एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम्स के लिए, जो आपका एग्जाम 12 और 13 तारीख को है, उसके लिए फिक्स्ड प्रेपोजिशन की कुछ वर्ड्स बता रहा हूं जो पिछले एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं, कई बार पूछे गए हैं, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए, तो उनके बारे में मैं लिखा रहा हूं। एक तो वेट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेट के साथ फॉर आता है और इसी जगह अगर अवेट आ जाए तो अवेट के साथ कभी कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। इसको ऐसे ही नोट करना, वेट के साथ फॉर आता है और अवेट के साथ हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। डील से रिलेटेड बड़ी कंफ्यूजन होती है। डील के साथ 3 प्रेपोजिशन यूज होते हैं, इन, आउट और विद, जिसमें इन और विद ऐसे हैं जिसके बारे में आपने खूब पढ़ रखा होता है, खूब आपको इनकी जानकारी होती है, लेकिन एक प्रेपोजिशन जो आउट है वो शायद आप लोगों के लिए नया हो सकता है। तो डील इन, किसी चीज में व्यापार करना, he deals in garment, he deals in fruits, he deals in cold drinks, he deals in cosmetics, तो वो व्यापार करता है। डील आउट का मतलब होता है गिव अवे। गिव अवे वर्ड आसानी से जानते होंगे, किसी चीज को फ्री में बांटना। भाई मेरे पास कोई चीज ज्यादा है और हम उसका गिव अवे कर दें, हम उस चीज को फ्री में बांट दें, तो वो गिव आउट, डील आउट हो जाता है। और डील विद का मतलब होता है किसी के साथ व्यवहार करना। आप मुझसे मिले और आपका मेरे साथ में बिहेवियर कैसा था, आपका मेरे साथ में व्यवहार कैसा था, आपका ऑरा कैसा था, आपने किस तरह से बिहेव किया मेरे साथ, तो वो डील विद होगा। या कई बार होता है कि हम किसी से निपट कैसे रहे। एक क्रिमिनल है और वो क्रिमिनल पकड़ा गया, फिर पुलिस उससे कैसे निपटती है, उस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं क्या, डील विद। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट्स भी करते जाइए। ठीक है। और थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आपको एक वर्ड है डिफर, डिफर फ्रॉम, और डिफरेंट, ये थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। डिफरेंट और डिफर दोनों के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अब ये कंफ्यूज क्यों करते हैं, आप कहोगे सर ये तो बड़े आसान है, डिफर फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, तो ये कंफ्यूज क्यों करते हैं। दरअसल कंफ्यूज ये इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार हम डिफर के साथ विद का यूज भी करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिफर के साथ विद का यूज भी करते हैं। यहां पर जो बात करते हैं वो अंतर की बात करते हैं। मुझमें और आप में अंतर है, आपके पड़ोसी और आप में अंतर है, सामने वाली खिड़की में जो रहता है और आप में अंतर है, उस अंतर के लिए हम डिफर फ्रॉम यूज करेंगे। वही डिफरेंट फ्रॉम, ये भी अंतर हो गया, दो चीजों के बीच में जब हम अंतर बताएंगे तब यूज किया। एक वर्ड है डिफर विद, यही कंफ्यूजन हो जाती है। डिफर विद यूज करते हैं जब हमारे और आप में मतभेद हो। मतभेद समझते हो, मेरी राय कुछ और है, आपकी राय कुछ और है, हम दोनों की जो व्यू पॉइंट है, हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनमें अंतर हो, मतभेद हो, हमारी सोच आपकी सोच अलग अलग हो, उस कंडीशन में यूज करते हैं। समझ गए। डिपेंड के साथ आई थिंक दिक्कत नहीं होगी, डिपेंड के साथ जानते ही हैं ऑन का यूज करते हैं, डे और डेट फिक्स हो जाए तो हम ऑन का यूज करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम से रिलेटेड कुछ शब्द लिख लो, इनको जरा, ये आर्टिकल में भी काम आ जाएगा, आपका आर्टिकल में भी काम आएगा। एट सनसेट, एट सनराइज, एट नून, एट मिडनाइट, एट ट्विलाइट। ट्विलाइट समझते हो, ये कहलाता है तारों के निकलने का समय। ठीक है। एट मिडनाइट लिख दिया ना, बेड टाइम, इन सब के साथ आप देख रहे हो, इन सब के साथ क्या यूज किया है, एट। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग,
इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, इन द ईयर, इन आ ईयर भी आता है, इसमें फिर मंथ, वीकेंड, वीक सब जोड़ सकते हो आप। अब जरा इन चीजों के अंतर को समझो और याद रखना, याद करना बड़ा आसान है। समय की जो छोटी छोटी अवधि होती है, ये छोटे छोटे टाइम होते हैं। सनसेट कब हो गया पता ही नहीं चलता, सनराइज कब हो गया पता ही नहीं चलता, नून कब हो गया पता ही नहीं चलता, मिडनाइट कब हो गया पता ही नहीं चलता। तो ये ऐसे टाइम है जो छोटी अवधि है, शॉर्ट टाइम है, तो इनके लिए हम एट का यूज करते हैं। और ये समय की बड़ी बड़ी अवधियां हैं, 4 बजे सुबह हुई, 12 बजे तक सुबह चलेगी, ये समय की बड़ी बड़ी अवधियां हैं, तो इनके साथ हम इन लगाते हैं। ऐसे भी समझ सकते हो, जब टाइम के साथ एट आएगा तो नो प्रेपोजिशन, और टाइम के साथ इन आएगा, सॉरी, टाइम के साथ एट आएगा तो नो आर्टिकल, और टाइम के साथ द आएगा तो इन का यूज करेंगे। इन द और एट के साथ छोटे छोटे टाइम। डन, ये लिख लिए सबने? आगे बढ़े। एक और प्रपोजिशन जो खूब पूछा जाता है और ये कई बार गलत हुआ है, एक फिल्ड विद, किसी चीज को किसी चीज से भरना, जैसे टंकी को पानी से भरना, इस कप को चाय से भरना, इस बोतल को पानी से भरना, तो ये क्या यूज करेंगे? फिल्ड विद। एक और बड़ा कंफ्यूज करता है कोप विद, इसका मतलब होता है किसी से निपटना। लिखते जाना, ये कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन है। कोप विद, किसी से निपटना। और भरने के लिए एक फुल ऑफ भी यूज करते हैं, वो जानते हैं आप। हाँ, ये नोट करो, डेप्राइव ऑफ, बरेफ्ट ऑफ, किसी चीज से वंचित रहना। पिछले एग्जाम्स का क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था स्टेनोग्राफर के। लिख लिया? और लिखो, रेस्ट्रिक्ट, अबस्टेन, रिफ्रेन, कम। कम तो कंफ्यूज कर जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन तीनों के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। बस 2 4 5 और लिखाएंगे, फिर तो ऐसा हो जाएगा, फिर अभी बच्चे कहने शुरू कर देंगे, सर जी याद कैसे करेंगे इतने सारे? अब इतना टाइम कहाँ है याद करने का? अभी कोई कहना शुरू कर देगा कि सर इतने सारे याद कैसे करेंगे, है ना? बी सेट, बी सेट विद, जिसे हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड। बी सेट विद मतलब गॉड गिफ्टेड। इसमें तो गलतियां नहीं होंगी। सीनियर, जूनियर, प्रीफर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इन सब के साथ किसका यूज करोगे? इन सब के साथ टू यूज करोगे। एडमिट कार्ड आ जाएगा, रेगुलर साइट को विजिट करते रहो, आ जाएगा। गुस्सा ना हो तो 2 3 और लिखा दें। गुस्सा ना हो तो 2 3 और लिखा दें। ये लो, ये वाला नोट कर लिया सबने? इसका स्क्रीनशॉट लिया? अवेल, अवेल के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? अवेल के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है मौके का फायदा उठाना। अवेल ऑफ, मौके का फायदा उठाना।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, एग्री विद, एग्री टू, इनमें तो कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये बहुत खूब पढ़ाए जाते हैं, हर कोई इनको पढ़ा देता है आपको। इसी तरह इसमें एंग्री भी आ जाएगा, एंग्री विद, एंग्री एट, ये पर्सन से, ये किसी के व्यू से, किसी के पॉइंट पर, ये पर्सन से, ये किसी के स्टेटमेंट पर। ये आई थिंक अब नहीं कंफ्यूज करते हैं। एक और लिख लो, एडजेसेंट, एडजेसेंट के साथ आता है टू, जिसका मतलब होता है निकट, करीब, निकट, करीब। और ये वाले गर्दन से ऊपर वाली ट्रिक तो पता ही होगी, गर्दन से ऊपर वाली ट्रिक पता है ना, क्योंकि एट के क्वेश्चन हर जगह पूछ लिए जाते हैं। अमेज्ड, वेक्स्ड, सरप्राइज्ड, एम, लाफ, लुक, स्माइल, सूट, साउट, किक, ग्राउल, ग्रम्बल, ये सब आपके गर्दन वाली ट्रिक में आ जाएंगे। और गर्दन वाली ट्रिक में आएंगे तो इन सब के साथ क्या आता है, एट, इन सब के साथ एट आएगा। ठीक है, डन। दो पॉइंट और याद रखना कि जब भी कोई प्रेपोजिशन आए तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आप यूज करेंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव केस का होगा। वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस का। और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब, वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहेगी। ये पॉइंट याद रखना। वेक्स मतलब अचंभित होना, किसी से चिढ़ना, परेशान हो जाना। ठीक है, प्रेपोजिशन में ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं ये लिख लेना। और अभी प्रेपोजिशन आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक दो दिन बाद एक वीडियो सिर्फ प्रेपोजिशन पर भी आएगा, तो रिवीजन हो जाएगा।